AT&T ने भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी टेक महिंद्रा में 8% हिस्सा खरीदा है। क्या सोच रही है दोनों कंपनियों की इस डील के पीछे और टेक महिंद्रा को क्या फायदा होगा? AT&T के आने से बताने के लिए हमारे साथ हैं टेक महिंद्रा के CEO संजय कालरा। मिस्टर कालरा, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि टेक महिंद्रा को क्या फायदा होगा? टेक महिंद्रा को क्या फायदा होगा? टेक महिंद्रा को फायदा क्या हुआ है मैं आपको ये बताता हूं। तो ये प्रमोटर्स में और एसबीसी इंटरनेशनल, क्योंकि पहले AT&T उससे पहले SBC था, और प्रमोटर्स की डील जो थी वो SBC इंटरनेशनल के साथ थी और ये थी 2005 में। और उस समय टेक महिंद्रा भी नहीं था, उस टाइम हमारी कंपनी का नाम महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम था, जिसमें कि 80% से ज्यादा बिजनेस हमारा BT से आता था। और अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखें तो हमारा 7% बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से आता था। इस समय हमारा 29-30% बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से आता है और BT का बिजनेस टेक महिंद्रा में करीब 45% के आसपास है, जो कि 85% से बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से पूछना यह चाहिए कि टेक महिंद्रा को क्या फायदा हुआ है इसका, क्योंकि जो शेयर्स जो हैं, ये जो 98 लाख शेयर हैं जो कि AT&T ने खरीदे हैं, इनकी ऑप्शंस AT&T ऑप्शन ये खरीदने की AT&T के पास 2005 में दी गई थी। तो हुआ यही है कि प्रमोटर्स ने करीब 8% शेयर जो थे उन्होंने वो अलग रखे हुए थे। उसके ऊपर उनकी एक डील थी SBC और अब AT&T के साथ, और उसमें SBC AT&T को कुछ बिजनेस देना था टेक महिंद्रा को। AT&T SBC ने वो बिजनेस हमें दिया और उसके बाद इस टाइम प्रमोटर्स ने वो शेयर्स $3.5 प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने AT&T को दे दिए हैं। राइट। क्या ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जर्वर आया है बोर्ड के ऊपर AT&T से पिछले कुछ महीनों में? AT&T के बोर्ड ऑब्जर्वर हमेशा थे। AT&T से उनके बहुत सीनियर अधिकारी हमारे बोर्ड पे ऑब्जर्वर थे, और पिछले कुछ महीनों से और इस समय कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है बोर्ड पे AT&T से। राइट। आपको क्या लगता है कि AT&T के किस तरह से नंबर्स ग्रो कर रहे हैं, वॉल्यूम्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं? देखिए, एक कस्टमर के बारे में इस तरह मैं बात कर नहीं पाऊंगा, परंतु ये आप देख सकते हैं कि 5 साल पहले एक छोटी कंपनी महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम में 7% बिजनेस हमारा आता था नॉर्थ अमेरिका से। इस समय वो 29-30% के आसपास है और उसमें AT&T उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या टेक महिंद्रा को, उसके प्रमोटर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को इससे फायदा हुआ है? AT&T से जरूर बहुत फायदा हुआ है AT&T से। दूसरी तरफ ये भी समझने की है कि BT से जो रेवेन्यूज हैं वो आप धीरे धीरे देख रहे हैं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना और आप देखते हैं ये रिड्यूस हो सकते हैं? देखिए, गाइडेंस तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं काफी बार कह चुका हूं कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में जो BT से हमारा रेवेन्यू है वो 70-72 मिलियन पाउंड के आसपास रहा है। आशा है कि उसी लेवल पे हम रख सकेंगे उसको। आपने कहा 30% रेवेन्यूज अभी नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, ये कितने और ग्रो कर सकते हैं? आशा है कि बहुत ग्रो करें। हमारी तो आशा ये भी है कि BT का परसेंटेज हमारे बिजनेस में कम हो, लेकिन जो नंबर है BT का वो बढ़ता रहे। उससे आगे मैं क्या बोलूं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में टेलीकॉम्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और हमारी आशा है कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वहां है AT&T जैसे कस्टमर्स के साथ, वो रेफरेंस देके हम आशा करते हैं कि हमें और भी बिजनेस मिलेगा वहां पे। आपको इस समय क्या सेंस मिल रहा है अपने क्लाइंट से? डिमांड एनवायरनमेंट क्या अब बेहतर हो चुका है? डिमांड एनवायरनमेंट बेहतर हो चुका है। हाँ, 1 साल पहले से तो बेहतर है। 1 साल पहले जब आप किसी CIO से बात करते थे और पूछते थे कि आप क्या करने वाले हैं, वो कहते थे हमें ये भी अभी इस टाइम नहीं है कि हमारा बजट क्या है, और अगर बजट है भी तो हम ये नहीं जानते कि हम खर्चा करेंगे कि नहीं। इस समय CIOs हमसे डिस्कस करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इस प्रकार की चीजें हम करना चाहते हैं, हमारे पास इतना बजट है। तो ये एक बदलाव आया है उनके आउटलुक में। राइट। और आपसे सिर्फ एक बात ये भी समझने की है, क्या अब प्राइसिंग पावर वापस आ रही है? क्या प्राइसिंग अपटिक आप देख रहे हैं इस नए एनवायरनमेंट में? देखिए, डाउनवर्ड ट्रेंड जो था वो रुक चुका है। अपटिक
का ये बता दूं कि आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका नेचर चेंज होता जा रहा है। आजकल ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे किए जाते हैं, जिसमें कि रेट या पर पर्सन रेट इस प्रकार की चीजें उतना मायने नहीं रखती जितने कि आपने क्या रिजल्ट दिए हैं कस्टमर को और उस रिजल्ट के लिए कस्टमर आपको क्या पे करेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए। धन्यवाद। एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं फिलहाल टेक महिंद्रा में आपको इस समय क्या करना चाहिए। शर्मा जी क्या सलाह देंगे? अब ये जो डील वापस हमने देखा इसका खुलासा हुआ है, एक्चुअली ये डील 2005 में हुई थी, अब वो एक्सरसाइज किया जा रहा है, तो आप इसको कैसे प्ले करेंगे? टेक महिंद्रा को इस समय 906 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, हमारा जो हाउस कॉल है वो टेक महिंद्रा पे अभी बाई का है। हमारा मानना है कि जो करेक्शन टेक महिंद्रा में आना था वो आ चुका है और ओवरऑल आउटलुक जो है वो आईटी सेक्टर के लिए इंप्रूव हो रहा है और टेक महिंद्रा में हम जो है वो अकुमुलेट करने की या बाई करने की सलाह देते हैं शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद आज हमसे बात करने के लिए। सौदा आपका जारी है, आगे आपको बताएंगे कि स्टॉक 2020 के कैप्टन का रिटर्न अब तक कितना रहा। बने रहिए हमारे साथ। Yeah.